चांस है कि जब कोई आपका अटैक कर रहा हो तो वो आपके लिए विकेट्स की अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा। पाकिस्तान का ये जो मैच हुआ है ये बड़ा सीसॉ रहा। हमने एक पॉइंट पे देखा कि पावर प्ले में उनकी 3 विकेट्स गिरी, पाकिस्तान हावी था उन पर। लेकिन कितना अजीब एक बात है इस फॉर्मेट की कि डॉसन के जो शॉट्स थे, हसनैन के एक ओवर में गेम इंग्लैंड को दे दिया और फिर हारिस रऊफ के एक ओवर ने वापस पाकिस्तान को दे दिया। टर्निंग पॉइंट दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। लेकिन तमाम मैच की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस नज़र आ रही हैं, और 4 मैचेस की बात करेंगे तो एक ही प्लेयर नज़र आ रहा है, वो मोहम्मद रिजवान नज़र आ रहे हैं। और कोई और ये परफॉर्मेंस दिया होता है इंग्लैंड की टीम से या पाकिस्तान की टीम से, आज हाईलाइट होती है इसकी। लेकिन शायद पूरा पाकिस्तान यूज टू हो गया रिजवान के हर इनिंग में 50 के लिए। तो 88 इस पिच के ऊपर हाफ रन बनाए उन्होंने, और तस्करा नहीं होता इतना ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि ये अपने दौर से आगे ये क्रिकेट शायद ये खेल रहे हैं। ठीक है, कमी बेशी हर एक में होती है, लेकिन जिस जद्दोजहद से या जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं अपनी इनिंग्स की, वो पूरे फुलफिल कर रही हैं। और टीम को कितना बेनिफिट हो रहा है। रिजवान आउट भी हो रहे हैं। अगर 8-10 इनिंग लगा देखें हम, तो रिजवान वो एक इनिंग के अलावा बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन हर इनिंग्स में आप देखेंगे कि रिजवान खड़े में और हाफ रन उनके होते हैं। और जहाँ पे रिवर्स हुई या स्पिन बॉलिंग हो रही थी तो उसको खड़े होके उन्होंने देखा और टीम के स्कोर को ऊपर लेके गए। बहुत बड़ा क्रेडिट है रिजवान का। मैं समझता हूँ कि अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से 4 मैचेस में लगातार, फिर उससे पहले भी रन्स करते हुए आए, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा है ये। बिल्कुल। अच्छा, हम आज आपको जरा रिवर्स में लेके चलते हैं। पहले हम आज रिवर्स हुई है तो आप रिवर्स में लेके जा रहे हैं। चेज की बात करते हैं इंग्लैंड की। तो पहले इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड देखते हैं, उसमें कुछ चीजें मैंने पॉइंट आउट करनी थी और हमारे गेस्ट भी देखेंगे। तो अगर आप देखें कि कितना फर्क है, 81 नॉट आउट थे 35 गेंदों पे हैरी ब्रूक्स। लेकिन आज जो इनकी इनिंग्स है उसका काफी जो है तालमेल मिला हुआ था शान मसूद वाली इनिंग से। इतना आसान नहीं था, जो उन्होंने 34 बनाए, लेकिन वो बड़े हार्ड फॉट 34 थे। आज लेंथ भी दोनों टीम की बॉलर की डिफरेंट थी, थोड़ा आगे भी थी, फुल लेंथ भी थी, यॉर्कर्स भी थी, रिवर्स स्विंग भी थी, जो कि शायद पिछले 3 मैचेस में नजर नहीं आई। पिच भी थोड़ा डिफरेंट थी, साइड वाली राइट वाली पिच थी, और उस पर थोड़ा सा बाउंस न्यू बॉल पे कम थी, जिसकी वजह से क्रॉस हिट जहां मारेंगे आपको इश्यूज आएंगे, और नजर आया क्रॉस पे मारते हुए आउट हुए। तो जो पिछली पिच थी उससे डिफरेंट थी। और लेंथ को अगर हम देखें, लेंथ भी आज डिफरेंट थी। हारिस आए, राउंड द स्टंप्स आए, उनको 2 चौके लगे, लेकिन फिर जो यॉर्कर की 145 पे वो विली थे, उनको पता भी नहीं चला, जब बल्ला आया भी नहीं, इतने पेस के साथ उन्होंने की। तो आज मेरे ख्याल से जो हमें पहले भी मैचेस में करनी चाहिए थी कि यहाँ पे आप यॉर्कर से बचेंगे या डिफरेंट बाउंसर से, जो अच्छा बाउंसर होगा, लेकिन इस पिच पे ज़्यादा बाउंसर हो नहीं सके। तो आज के जो की मोमेंट थे मेरे ख्याल से फुल लेंथ डिलीवरीज एंड यॉर्कर्स, दोनों टीम के, इतनी वेक टीम से नहीं, इसी वजह से थोड़ा सा स्कोर लो रहा। 20 रन 25 रन जो भी है, पिछले मैच में जैसे बनते थे इस मैच में ना बन सके। पाकिस्तान की बॉलिंग कार्ड को देखते हैं, जिसमें सारे ही बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी। रऊफ की 3, नवाज की 3 विकेट्स, फिर आपने देखा हसनैन के 2 हैं। वसीम जूनियर आज बड़े अरसे बाद एक्शन में नजर आया, उन्होंने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। इफ्तिखार ने विकेट नहीं ली, लेकिन बॉलिंग बड़ी शानदार की है 4 ओवर में। देखिए आज उस्मान से बॉलिंग नहीं हो सकी, शायद फिंगर में उनके थोड़ा थंब में बॉल लगी थी, जो कैच किया था उन्होंने बॉलिंग नहीं कर पाए। और आज इफ्तिखार मतलब कि पहले भी ट्राई करना चाहिए था, लेकिन आज ट्राई किया तो बहुत सक्सेसफुल रहे, इकॉनमी रेट इनका सही रहा। तो यही चीज़ें होती हैं, ऐसी पिचेस के ऊपर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आज हमें थोड़ी सी मजबूरी हुई, इसकी वजह से हमें कभी कभार खुशदिल, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है आपको किसी भी बॉलर की, जैसे आज ज़रूरत पड़ गई आपको इफ्तिखार की, और बहुत अच्छी बॉलिंग की। वो पेस को वेरी कर रहे थे, कभी तेज़ करते थे, अगर हम देखें रिलीज़ पे 103 है, कभी 95 रिलीज़ हो जाता था, और पढ़ने के बाद 72। तो आपने एक पेस पे बॉलिंग नहीं की, और लेफ्ट हैंडर को बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, जो कि हिट नहीं खाई उन्होंने, जो कि डिफरेंट, अगर आप देखें कभी कभार आप 2 अच्छी बॉल करते हैं, 2 छक्के खा जाते हैं, लेकिन आज इफ्तिखार ने अपना मतलब कि बैटिंग तो नहीं आई, तो बॉलिंग में उन्होंने किरदार अदा किया। अच्छा, अगर हम आपको दिखाएंगे इंग्लैंड की पावर प्ले का परफॉर्मेंस भी और इनके इंडिविजुअल बैटर्स की भी, लेकिन अगर हम एक जायजा लें, हमने पहले T20 के स्टार्ट होने से पहले इस शो पे डिस्कस किया था कि इंग्लैंड का एक अपना एक तर्ज, एक तरीका है बैटिंग करने का, वो आते हैं और हिट आउट करते हैं आपको। तो ये टोटल जो था 160 165 का, ये दूसरे तरीके से भी चेज हो सकता था,
लेकिन इन्होंने अब देखें कि आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, ये मैच हारे क्योंकि विकेट्स खत्म हो गई, ऑल आउट हो गए। देखिए 3 इन्होंने विकेट पावर प्ले में गए, जी 3 विकेट 7 से 15 में गए, तो वो विकेटें गिर रही थी लेकिन वो मारे जा रहे थे। देखिए आज जो टोटल था ना, ये पिछली इनिंग की तरह लेके नहीं गए जिस तरह हेज लेके गए थे पहले मैच की तरह। 159 जो चेज किए थे वो थोड़ा टाइम लिया था। अगर आप फिल सॉल्ट को देखें, एक चौका पहली बॉल पे मारा, फिर उन्होंने एक स्वीप पे चौका मारा, फिर वो मारने गए। तो यहाँ पे आप ये देखें कि अगर पावर प्ले में ये 70 भी कर लेते, ठीक है ना,